अब मामला सिर्फ आर्यन खान की जमानत का ही नहीं रहा। पिछले दिनों जिस तेजी से घटना चक्र बदल रहा है, उसको देखकर आर्यन खान की गिरफ्तारी के पूरे हालात को लेकर ही कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल एनसीबी के अफसरों के कंडक्ट को लेकर खड़े हो रहे। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े पर ही सवाल खड़े हो रहे। अब तो करोड़ों रुपए की वसूली की चर्चा हो रही है। एनसीबी के सबसे महत्वपूर्ण विटनेस केपी गोसावी के ड्राइवर नहीं, वसूली के इल्जाम लगा दिए। 18 करोड़ रुपए की वसूली के सवाल उठ रहे कि क्या आर्यन खान को फंसाया गया, क्योंकि ये तो एनसीबी खुद मान रही कि आर्यन खान ने न तो ड्रग कंज्यूम की, न तो उसके पास से ड्रग मिली। निचली अदालत ने कहा कि गिरफ्तार हुए आर्यन खान के दोस्त के पास से ड्रग मिला, जिसलिए आर्यन खान पर भी कॉन्शियस पोजीशन का मामला बनता है। और यह कहकर उन्होंने आर्यन खान की बेल रिजेक्ट कर दी। 2 बार निचली अदालत ने आर्यन खान की बेल रिजेक्ट की और उसके बाद आर्यन खान ने जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इस बीच बहुत कुछ आश्चर्यजनक रूप से डेवलपमेंट हुए हैं। गोसावी के ड्राइवर के खुलासे के बाद अब तो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद शक के घेरे में हैं। अपने ही डिपार्टमेंट के विजिलेंस जांच के दायरे में आ चुके हैं। वानखेड़े मुंबई पुलिस को अब गुहार लगा रहे कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा। वो बता रहे कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन वानखेड़े और गोसावी के संबंधों का पोस्टमार्टम जरूरी है, खासकर गोसावी के ड्राइवर और पर्सनल बॉडीगार्ड प्रभाकर साहिल के बयानों के बाद, उसके आरोपों के बाद। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने गोसावी का एक वीडियो जारी किया था, जब आर्यन की गिरफ्तारी वाली रात गोसावी एनसीबी ऑफिस पहुंचा था अपने एक साथी के साथ। गिरफ्तारी के बाद गोसावी और आर्यन की सेल्फी भी पहले दिन से ही वायरल है, जिसमें बहुत लोगों को यह शक हुआ कि ये जो गोसावी, ये जो चेहरा है, ये हो ना हो एनसीबी का कोई अफसर हो। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो तो केपी गोसावी है। कुछ लोगों ने कहा है ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये खबरें भी आई। और अब ताज़ा फोटो और चौंकाती है। 2-3 फोटो और लीक हुई हैं और इस पूरे मामले को कुछ और ही रंग देती है, शक को और गहरा करती है। ताज़ा फोटो आई है जिसमें गोसावी उस रात समीर वानखेड़े के साथ ही एनसीबी ऑफिस में है। आप खुद देखिए, गोसावी वानखेड़े के साथ ऐसे खड़ा है मानो वानखेड़े का ही कोई भरोसेमंद हो, उसका इन्फॉर्मर हो या फिर जिसे वो अच्छी तरह जानता हो। इन तस्वीरों में गोसावी तो ऐसे पेश आ रहा है मानो वो एनसीबी का अधिकारी हो। आप खुद देखिए, गोसावी वानखेड़े के साथ कितनी कॉन्फिडेंस से खड़ा नजर आ रहा है। यही शख्स फिर एनसीबी ऑफिस में उसी रात आर्यन के साथ अपनी सेल्फी लेता है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जाहिर है समीर वानखेड़े भी उस समय एनसीबी ऑफिस में मौजूद थे। आखिर वानखेड़े और गोसावी के क्या संबंध है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए ना। सवाल यह है कि एनसीबी, जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसके दफ्तर में केपी गोसावी क्या कर रहा था? आर्यन खान की गिरफ्तारी से उसका क्या संबंध है? वो गोसावी जिस पर पहले चीटिंग के कई मामले दर्ज हो चुके हैं, ऐसे शख्स पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का भरोसा शक पैदा करता है। लेकिन एनसीबी का ये महत्वपूर्ण विटनेस कहां गायब है? क्या उस शख्स से पूछताछ नहीं की जानी चाहिए जो एनसीबी में काम नहीं करता, मगर आर्यन खान की गिरफ्तारी की रात आर्यन खान के साथ एनसीबी दफ्तर में बैठा था? अब तो उसका एक छोटा वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने मोबाइल से आर्यन खान की किसी से बात करा रहा है। गोसावी की असलियत क्या है? वो एनसीबी ऑफिस में देर रात क्या कर रहा था? उसके जांच अधिकारी समीर वानखेड़े से क्या संबंध है? बार बार मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। क्या उस गोसावी से पूछताछ नहीं करनी चाहिए जिसका ड्राइवर ये इल्जाम लगा रहा है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा दादलानी से
गोसावी ने 25 करोड़ की वसूली की मांग रखी थी और उसके मुताबिक 18 करोड़ रुपए में डील तय भी हो गई थी, फाइनल भी हो गई थी, यानी आर्यन के खिलाफ बिना केस बनाए उसे छोड़ने की डील। प्रभाकर सायल ने तो यहां तक कहा कि उसने गोसावी को सैम डिसूजा नाम के अपने एक दोस्त जानकार को फोन पर यह कहते सुना कि इस 18 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने हैं। यह कतई गंभीर आरोप है। इतने गंभीर इल्जाम के बाद आपको क्या लगता है कि मामला आर्यन खान के ड्रग कंजम्पशन का ही सीधा साधा मामला है, जबकि खुद एनसीबी ये अदालत को बता चुकी है कि ना तो आर्यन खान से ड्रग बरामद हुआ, ना ही उसने ड्रग कंज्यूम किया। प्रभाकर सायल ने तो यहां तक कहा कि गोसावी ने उसे एनसीबी ऑफिस बुलाया था और आर्यन की गिरफ्तारी के बाद उसे विटनेस बनाना चाहता था। उसने कहा कि एनसीबी ऑफिस में उससे यानी प्रभाकर से 10 कोरे कागजों पर साइन कराने को कहा जा रहा था, साइन करने को कहा जा रहा था। प्रभाकर सायल के आरोपों की भी जांच होनी चाहिए, सच झूठ की जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि दाल में कितना काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। अब तो मामला ड्रग के कंजम्पशन, ड्रग डीलिंग या फिर ड्रग पेडलिंग का ही नहीं रहा, क्योंकि अब केंद्र में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान और उसके दोस्त नहीं, अब तो ये पूरा मामला कुछ और ही मोड़ लेता दिख रहा है। सवाल ये भी नहीं कि क्या व्हाट्सएप चैट अदालत में एडमिसिबल एविडेंस है या नहीं, क्योंकि इस पर तो कानून बिल्कुल क्लियर है। व्हाट्सएप चैट अदालत में सबूत के तौर पर कतई नहीं ठहरते। सवाल यह कि क्या आर्यन खान को फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा था, क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा रही थी, क्या ये स्क्रिप्ट लिखने में वानखेड़ी की कोई मदद कर रहा था, और वो कौन था शख्स, कौन खींच रहा था डोरी पीछे से। क्योंकि हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई की रोज यानी आज ही एक बड़े मीडिया हाउस को एक खबर लीक होती है आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की कथित व्हाट्सएप चैट की ये खबर, वो भी 2 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट की, जिसमें ये दोनों वीड यानी ड्रग की बात कर रहे हैं। एनसीबी अनन्या पांडे से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये खबर जब लीक हुई, मीडिया हाउस को भी पता था कि व्हाट्सएप चैट अदालत में सबूत नहीं माने जाते, फिर मीडिया को ये पुरानी चैट लीक करने का मकसद क्या हो सकता था, वो भी आज उस रोज जिस दिन हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। जाहिर है एनसीबी आर्यन खान को अभी कुछ और दिन न्यायिक हिरासत में रखने के पक्ष में था। मामला पेचीदा होता जा रहा है। अब ये महज ड्रग के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी नहीं रही। इस कहानी में कई ट्विस्ट है। इस कहानी में अब कोरी राजनीति दिख रही है। इस कहानी में षड्यंत्र की बू आ रही है। इस कहानी में दिल्ली और महाराष्ट्र की छिछली राजनीति दिख रही है। इस कहानी में दिख रहा है कि कैसे बड़े राज्यों के जब चुनाव पास आते हैं, नजदीक आते हैं, तो किसी न किसी बहाने कुछ पार्टियां, खास तौर पर बीजेपी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की अपनी पुरानी चाल जरूर आजमाती है। क्या पता कब ये कार्ड वोट जुटाने में मदद कर दे। और ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम ये तो होगा कि गोदी मीडिया राष्ट्रवाद का डिबेट कुछ और दिन जिंदा रखेगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।